क्या ओपीटीपी का ये सैंडविच मैकडॉनल्ड्स के इस सैंडविच को बीट कर सकेगा? क्या लोकल ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड को बीट कर सकता है क्वालिटी, टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से? आज की वीडियो में हम इन दोनों अरेबिक सैंडविच को compete करेंगे। तो बगैर टाइम जाया किए हम स्टार्ट करते हैं फूड का पोस्टमार्टम एपिसोड 2। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका हाजी मुस्तफ़ा, आपका होस्ट। और आप? मेरा नाम है ज़ुहैब और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा हम क्या करने वाले हैं उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी टेबल पे जो दो चीज़ों का हमने कंपैरिजन करना है वो रखेंगे। 1 2 हाय साहब, आ गया मेरा सामान। और मेरा भी, मेरे पास है ओपीटीपी का सामान, इसके पास है मैकडॉनल्ड्स का सामान। पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर इन्होंने हमें दिया क्या क्या है। तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा। इसके पहले ये तो आपको नजर आई गया, इसका क्या बताना आपको, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, बहरहाल इसके अंदर इन्होंने हमें दिया है एक सैंडविच, द सऊदी सैंडविच। और बहुत बड़ा लग रहा है। बहुत बड़ा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने हमें दिए हैं एक गलासी के अंदर फ्राइज, और वो आप बाद में करेंगे ना। ये हमने मांग के ली हुई है। ये हमने मांग के लिए उनको कहा था, वो हमें मसाला फ्राइज दे रहे थे। हमने कहा कि यार उन्होंने दे उत्ते ना पाना, सानू दे देना, असी आप तोड़ लांगे, असी तोड़ना होएगा। चलो अच्छा, उसके बाद ये टिश्यू। और अब आते हैं मैकडॉनल्ड्स पे। सबसे पहले तो एक स्ट्रॉ, जिसकी देखो पैकेजिंग की फारग हुई हुई है। उसके बाद आती है यही फारग हुई हुई है, बाकी मम्मी डैडी मोला है यहाँ पे। हाय 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 हाय। और ये देखो, बस चेक करो, बस क्या पता अंदर क्या है, पैकिंग ये उन्होंने भरी बना दी हो। ये भी हो। है उसके बाद आगे टिश्यू, उसके बाद आगे चिप्स के साथ और टिश्यू। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। केचप्स और चिप्स और भी हैं, जो कि निकालूंगा तो सारा काम तमाम हो जाएगा, इसलिए निकालो। बैग दोनों का जो है पेपर बैग है, विच इज वेरी गुड, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है। प्लास्टिक को उन्होंने से नो टू प्लास्टिक किया हुआ है, तो बेस्ट चीज़ है। तो दोनों का पैकिंग जो है वो यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे तो बहुत बेहतरीन है। उसके बाद इनका जो सैंडविच है काफ़ी हद तक सिमिलर पैकिंग है। मैकडॉनल्ड्स से केचप भी अपने नाम की प्रिंट हुई है, आपकी बात सुन। ये इन्होंने सबसे सस्ती जो शंग्रीला की केचप होती है, इन्होंने वो दी हुई है। इस हिसाब से पैकेजिंग में मैं इसको ज़्यादा बेहतर नंबर दूंगा मैकडॉनल्ड्स से। तो मेरे हिसाब से पैकेजिंग में 8 स्टार है। तो मैं उसको जो देता हूँ ना, उसको मैं देता हूँ 7 स्टार, और इसको मैं 5 स्टार दूंगा। ठीक हो गया। दूसरा जो हमारा सेगमेंट होगा जिसमें हम इसको रेट करेंगे वो होगा इसका क्वालिटी और क्वांटिटी के, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है और इस जो हमें दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है। तो ये पील कर दिया और माशाल्लाह आहा 360। एक सेकंड आवाज। काटा तूने डंगरों की तरह। इसके बीच में से निकलता है ये फॉइल में रैप हुआ हुआ एक सैंडविच, और ये जो है बटर पेपर में रैप हुआ हुआ सैंडविच है। और अब मैं तो इसको इस तरह खोलूंगा, इसको साइड पे करते हैं। तो इसके अंदर इन्होंने ये सैंडविच दिया है जो कि पीटा ब्रेड है, पीटा ब्रेड में रैप हुआ हुआ। अंदर इसके माशाअल्लाह पुठा खोलता है, मायोनेज लगी हुई है पीटा ब्रेड में। उसके बाद पिकल्स हैं, 4 पिकल्स हैं और एक पैटी चिकन की है जिसको इन्होंने आधा करके तो ऊपर नीचे लगा दिया, और नीचे फ्राइज जो हैं वो भी गिन के 3-4 डाले हुए। इसमें आते हैं। इसमें तो पहले ब्रेड आ गई उनकी, उसके बाद 2 पैटियां डाली हुई इन्होंने। उसने तो एक डाली हुई है, एक को आधा किया, उसने 2 डाली हुई है। अच्छा, 2 सिंगल है। और साथ में टमाटो डाला हुआ है, और साथ में आइसबर्ग। हाँ जी। लेकिन मुझे फ्राइज नजर आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर फ्राइज नहीं है। इसके अंदर फ्राइज नहीं है। बिल्ड क्वालिटी और उसमें अगर देखें तो मेरे ख्याल में सिमिलर है।
तो मैं इनको उसके अंदर 6 नंबर दूंगा। दोनों को 6 6 7 6 7 हाँ तो मैं इसको दूंगा 4, दोनों को 4 4 दूंगा। ठीक हो गया। अब हमारा जो तीसरा सेगमेंट होगा उसमें हम इसको रेट करेंगे, जो कि असल चीज़ है टेस्ट के अंदर। तो मेरे पहले हम शायद इंटरनेशनल नहीं लोकल ट्राई करते हैं। पहले लोकल ट्राई कर लेते हैं, और छुरी हम पास ही रखी हुई है ताकि हम आधा आधा कर सकें। तो ये आधा छुरी जाएगी साइड पे। यार मेरे ख्याल में मैकडोनल्ड्स के फ्राइज से ऊपर किसी के फ्राइज नहीं है। वो तो बात अलग अलग है। लेकिन एक बात ये भी है कि ओपीटीपी ने जब अपना स्टार्ट लिया था तो उन्होंने एज अ मतलब उनकी जो स्पेशलिटी थी फ्राइज थी, और सिर्फ फ्राइज ही थी। बिल्कुल। वो सिर्फ फ्राइज ही सेल करते थे। बाद में उन्होंने ये चीज़ें डाली हैं, तो ये कंपैरिजन जो है ना बहुत अच्छा होगा। जी जी। मेरे ख्याल में पहले फ्राइज को लेते हैं। इससे पहले फ्राइज को लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइज कैसे भी हों, पूरा तो कह नहीं सकते। फ्राइज एक ऐसी चीज है जिसको हमको, हाँ मसाला उन्होंने स्पेशल दिया है, वो तोड़ो थोड़ा। नहीं थोड़ा तोड़ ले ऊपर। अच्छा ओके। पीछे हो। हाँ मसाला बहुत ही मैं तुरंत नहीं होता, वो मसाला है। वो मसाला है, फेल है। इसके साथ तो मजा नहीं आया। खत्म करो। लेकिन वैसे इसके फ्राइज आप उसमें कलर देखो ना, कलर ये देखो, उसका डार्क है, इसका लाइट है। लेकिन ये तो मैं मानता हूँ बात, क्योंकि मैकडोनल्ड्स के फ्राइज तबाही हैं, ये उस तरह से नहीं है। इस पे आते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोक तो आप लोगों को सबको पता होगा कैसी होती है। जो इन्होंने बीच में अरेबिक टच देने के लिए बीच में इन्होंने गार्लिक मायो डाली हुई, लेकिन गार्लिक मायो बहुत ज़्यादा गार्लिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा गार्लिकी नहीं है। अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा गार्लिकी नहीं है, तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि एक वो थोम का जो टेस्ट होता है ना वो डोमिनेट करे तो फिर मज़ा आता है। तो मुझे लग रहा है केनन्स की पैटी डालकर उन्होंने बना के दे दिया हमें। कैंडन की जो पैटी होती है ना उसकी लुक ये नहीं होती, वो अंदर से वाइट होती है, ये अंदर से रेड है। इन्होंने खुद बनाई हुई है, अपनी इनकी रेसिपी है, कैंडन की नहीं है। लेकिन उन्हें पिकल डालें और स्पेशली ये बतातस, मतलब के जो फ्राइज डालें, इसको बतातस कहते हैं, बताता कहते हैं, क्योंकि हम अरबी खा रहे हैं। अरबी खाना तो हमें थोड़ी थोड़ी अरबी बोल देनी चाहिए। तो उसकी वजह से थोड़ा अरबी टच आ रहा। अब हम आ गए मैकडोनल्ड्स वाले पे, इसको साफ कर चलो। यार ये केचप कुचप भी ये देखो, ये पकड़ा गया है, पीछे से शंग्रीला आ गया। ओपीटीपी है, आगे से तो ओपीटीपी है। और मेरा नहीं है ये। अन्या इनका ठीक है। कहता है इन्होंने अपना छपवाया हुआ, इन्होंने अपना नहीं छपवाया हुआ, उसके मैं नंबर नहीं दूंगा। पिछों देखा सी ने, ऐसा भी देखो पिछों। तो वो कनौर है, लेकिन तुझे पहले ये नजर आया ना, इतना बड़ा ओपीटीपी नजर नहीं आया, छोटा सा एम नजर आ गया। मम्मी डैडी बच्चे। यार इसके सैंडविच का साइज बड़ा है, और ओह मेरे नसीब में आम। अच्छा मैंने भी चिकन खाया इसका, जो कि मेरे नसीब में आया था। तो वो ये वही पैटी है जो कि इनके चिकन मैक में या इस तरह होती है, सेम वही है। बस इन्होंने जो इसमें डिफरेंट अरेबिक टच के लिए जो डिफरेंस किया हुआ है। आपका टमाटर आया? टमाटर मेरा नहीं आया,
इन्होंने अरेबिक टच देने के लिए क्या किया कि इसमें ये पीटा ब्रेड डाल दिया और उसके अलावा इन्होंने गार्लिक मायो डाल दिया, तो वो एक अरेबिक टच इनके हिसाब से हो गया। तो बहरहाल ट्राई करेंगे। और टमाटर की तरह आता ही नहीं, और ये प्याज तो सबसे पहले आना चाहिए, ये सबसे एंड पे आ रहा है। उसकी जो थोम थी ना, जो सॉरी थोम तो नहीं थी, गार्लिक मायो थी जो ओपीटीपी की, फिर भी थोड़ी सी उसमें लग रहा था गार्लिक का टेस्ट है, लेकिन इसमें गार्लिक का बिल्कुल टेस्ट नहीं है। उसके बाद मुझे यही लग रहा है कि अगर हम चिकन मैक के अंदर टमाटर डाल दें, प्याज डाल दें, बाकी तो वो कोल्स्लो तो होता है, कोल्स्लो कह रहा हूँ, आइसबर्ग तो होता ही है, तो तकरीबन वही टेस्ट बन रहा है। पीटा का अलग से टेस्ट है, लेकिन पीटा का भी वो बहुत डिफरेंट टेस्ट नहीं है बन से। तो ऑलमोस्ट ये जो है मेरे हिसाब से चिकन मैक ही है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने टेस्ट के हिसाब से कंपेयर करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर हम टेस्ट वाइज देखें तो ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, यार एक सऊदी सैंडविच, सऊदी तो नहीं, एक अरेबिक सैंडविच बनाया हुआ है, तो मेरे हिसाब से कि ओपीटीपी का ज़्यादा बेहतर है। तो मैं ओपीटीपी के सैंडविच को मैं टेस्ट वाइज जो है मैं 8 नंबर दूंगा, 8 स्टार्स दूंगा, और इसको मैं टेस्ट वाइज मैं 7 स्टार्स दूंगा। सारी चीज़ों की बात करूँ ना, ये चिप्स की बात करूँ, सबकी बात करूँ, इसकी ब्रेड पतली भी है। सबसे पहली बात, मुझे इसकी ब्रेड पतली भी लगी है। तो अगर हमने ये मील खाना ही है तो ऐसा जो है हम बिग मैक का मील खा लेते हैं, वो बेहतर है इससे। ना इसमें गार्लिक का कोई टेस्ट आ रहा है, तो उतना थोड़ा सा भी आ रहा है, जो कि उसमें आ रहा है वो नहीं आ रहा है इसमें। यार आप खा लो ना, मैं नहीं बात करता। तो मैं इसको दूंगा 8, और जो हम ओपीटीपी का खा रहे थे उसके बाद दूंगा 5। नहीं यार, ये ज्यादती है, ओपीटीपी का अच्छा था। लो जी, सारा कुछ रगड़ लिया हमने, बेहतरीन किस्म का काम हुआ और मजा आया, लेकिन एक चीज का मजा नहीं आया इसका वो मैं कहा था पानी होगी, पानी। असल चीज तो ये है जो अभी खोली नहीं मैंने। अच्छा, सीन ये है कि अब हम जो आखिरी हमारा सेगमेंट है जिसमें हम इसको रेट करेंगे वो है वैल्यू फॉर मनी, कि वैल्यू फॉर मनी इनमें से दोनों में से कौन सा है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि प्राइस क्या है। मैकडोनल्ड्स जो है वो हमें मिला था 830 रुपीज, इतने में मिला 830, और ओपीटीपी जो हमें मिला था उसकी कीमत थी 900 रुपया, और उस पे उन्होंने हमसे 1 रुपया POS चार्ज लिया, और वो उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। वो इतना चुभा कि देखो ना, इसने POS चार्ज नहीं लिया हुआ लेकिन उसने लिया हुआ। बहरहाल अब वैल्यू फॉर मनी पे आते हैं, तो एक बहुत मुश्किल काम है ये, इन दोनों को कंपेयर करना। वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से मैं अगर स्टार दूंगा इन दोनों को तो 6 स्टार, दोनों के सेम है 6। सर मैं फिर भी इसके साथ हूँ, क्योंकि इसने मैकडोनल्ड्स ने कितने स्टार? इसके मैं स्टार दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं 9 स्टार दूंगा प्राइस रेंज के हिसाब से, और जो उसने दिया, और वो उसको मैं ना सीधा जो है ना 7 दोगे। जी ठीक है। मैंने उसको खैर 6 स्टार मैंने इसलिए दिए हैं कि मेरे हिसाब से मैक अरेबिया खाने से बेहतर है कि आप चिकन मैक या जो मैक चिकन जो भी उनकी होती है आप वो ले लें। मेरे ख्याल में वो बेहतर वैल्यू फॉर मनी है रादर देन कि आप मैक अरेबिया से खाएं। मुझे अगर दोनों का मिले ना अरेबिक लेने का, तो मैं इसका लोगे। ठीक है। बाकी आप भी बताएं कि आपको इन दोनों में से सैंडविच कौन सा बेहतर लगता है। अगर आपने अभी तक नहीं खाया तो ज़रूर खाएं और बताएं, बट आई एम श्योर कि आप लोगों ने दोनों सैंडविचेस ज़रूर खाए होंगे। बहरहाल ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब कुछ करें। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Pull up on you like agency, देता असरात मनफी,
तुझ में डर है, I can sense it.